देखिए ये सवाल क्या है। ये सवाल देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। व्यक्ति का दूरबिंदु आंख उसके आंख से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि उसकी ऐनक के लेंस की शक्ति -0.5 डायोप्टर है, तब वो कितने दूरी तक स्पष्ट देख सकता है? यही है सवाल। अब देखिए सवाल क्या बोल रहे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि बोले तो उत्तल लेंस लगेगा कि अवतल लेंस? अवतल लेंस। इसका आंसर आएगा माइनस में। आंसर आएगा फोकस दूरी माइनस में। तो पावर भी क्या आएगा? माइनस में। क्या है? माइनस में है। तो बस अगर यहीं पर अगर प्लस होता तो समझ जाइए सवाल गलत है। समझे बात? क्यों? जब निकट दृष्टि दोष है तो समझिए माइनस में पावर रहेगा, जिस कारण यहाँ पर माइनस पावर में दिया गया। अगर मान के चलिए क्वेश्चन आया कहीं, अगर यहाँ पर किसी कारण बस माइनस छूट गया, समझिए क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना। इतना तो क्लियर? अब देखिए आगे क्या कह दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट कितना दूर तक साफ साफ नजर आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। कितना देखना है? निकट दृष्टि है तो प्रतिबिंब क्या है? कितना दूर तक बढ़ रहा है? -50 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू हमको निकालना है कि वस्तु कहां तक रखेंगे कि साफ साफ नजर आए। कितना पावर में? -0.5 डायोप्टर में। तो एफ भी निकालना है। एफ निकालेंगे तो यू का मान आ जाएगा। अब देखिए आप निकालने का तरीका स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले देखिए T बराबर क्या होता है? 100/F। बराबर क्या आएगा? 100/P। तो पावर का मान कितना दिया हुआ जी? -0.5 डायोप्टर। अब इसका मान पुट करिए -0.5 डायोप्टर। इसको कैंसिल करिए तो कितना आएगा? अब बराबर हो गया -200 सेंटीमीटर। जब f का वैल्यू आ गया तब स्टेप 2 में हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेप 2 में देखिए u का वैल्यू आसानी से आ जाएगा लेंस सूत्र से। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं लेंस सूत्र? 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको u का वैल्यू चाहिए तो b का मान पुट करिए। b का मान क्या है? b का मान है -50। u का वैल्यू हमको निकालना है। f का वैल्यू -200। इसको लेफ्ट करिए। 1/-50 ये इधर रहेगा तो कितना आ जाएगा? प्लस। उधर जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब 50 और 200 का एलसीएम कितना आएगा जी? बोले तो 50 और 200 का एलसीएम आएगा 200। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 200। यहाँ पर कितना आएगा? -4। यहाँ पर 1/u -3/200 1/u। अब u बराबर कितना आ जाएगा? -200/3। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? -66.67 क्या सेंटीमीटर। इसमें क्या सिग्नल का मिला देखिए तो पहले क्या था? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसके बाद क्या लगाया गया? जो चश्मा का जो पावर है लेंस का -0.5 डायोप्टर। तो कितना दूर तक साफ साफ प्रतिबिंब बन रहा था? निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। तो कितना दूर तक साफ साफ दिखाई पड़ती है? 50 सेंटीमीटर। तो उससे भी ज्यादा आपको देखना है ना साफ साफ। मान के चलिए कोई भी पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो 50 सेंटीमीटर तक साफ साफ नजर आ रहा है। उससे भी थोड़ा दूर गए तो धुंधला आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा हम लोग रेलवे स्टेशन वगैरह जाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं, तो जहाँ पर बोर्ड लगा रहता है जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग 50 सेंटीमीटर से दूरी पर देखते हैं। उस मोमेंट में हम लोग को क्या होता है? बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए ये सब चश्मा लगाने पर क्या होता है? वो साफ साफ नजर आता है। तो पहले कितना डिस्टेंस तक साफ साफ नजर आता था? 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये चश्मा यूज करने के बाद उसका डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। कितना? -66.6 बना रहा है। मतलब कितना दूरी बढ़ा?
पहले 50 था, अब 66 हो गया, मतलब 6.67, मतलब मान के चलिए 67, मतलब 17 सेंटीमीटर और बढ़ गया। समझे बात? तो ये होता है इसका फायदा। चलिए, ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि जो वस्तु रहेगा वो लेंस के पीछे तरफ जाएगा। समझे बात? और पीछे तरफ जाएगा तो क्या आएगा आंसर? माइनस में आएगा। बस ये है माइनस, लेकिन एक्चुअली ये कितना दूर तक दिखाई पड़ेगा? 66.67 सेंटीमीटर तक ये साफ साफ नजर आएगा। उसके आगे फिर धुंधला आएगा। फिर उसको ठीक करने के लिए तब इसका लेंस की शक्ति क्या होना चाहिए? दूसरे टाइप का होना चाहिए। अब कितना आएगा उसके हिसाब से देखेंगे आगे। तो चलिए, ये सवाल इतना ही है। अब देखिए सवाल में है क्या, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है जिसका निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो उसकी आंखों में लेंस का क्या सुझाव होगा? मतलब आंखों में जो लेंस लगेगा कितने पावर के होंगे? अब देखिए, दूरदृष्टि दोष है तो इसका पावर क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। ये कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल या अवतल? उत्तल। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष में होता है क्या? देखे तो कि दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन सामने की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो कितना सेंटीमीटर तक देखना है मिनिमम? सामने वाला बिंदु कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? और आगे इंफिनिटी। इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा? देखिए, सॉल्यूशन गिवन दैट u बराबर कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर माइनस 25। कितना सेंटीमीटर तक वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? 75। उसके सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? माइनस 75 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? एफ और पी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ। स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में हम लोग बात करेंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए यहाँ पर मान पुट करिए, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। b का मान 75, ये प्लस हो जाएगा 25। एलसीएम कितना आएगा 75 और 25 का? 75। यहाँ पर क्या आएगा? -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 1/f इक्वल टू 2/75। आप बराबर कितना आया? 75/2, 37.5 सेंटीमीटर। यह आ गया मेरा फोकल दूरी। देखिए, पॉजिटिव में आया फोकल दूरी, तब इसका पावर भी क्या आएगा? स्टेप 2 में बात करिए, P बराबर कितना होता है? 100/f। आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना? 37.5। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में 1000, नीचे आ जाएगा 375। तो कितना आएगा? P बराबर 2.67। इसमें क्या डायोप्टर है, पॉजिटिव में आ गया, उत्तल लेंस है, इसका आंसर भी आएगा पॉजिटिव में। अगर दूर दृष्टि के बदले यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता तो यहाँ पर होता नेगेटिव में आंसर। बस इसी को फॉलो करना है। एग्जाम्पल में अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर जाके पकड़ नहीं पाते हैं, तो सीधा सीधी बात है कि दूर दृष्टि में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल, और निकट दृष्टि में अवतल। तो देखना पहले उत्तल है तो इसका है, दूरदृष्टि है तो उत्तल है, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। फोकल दूरी भी पॉजिटिव में आएगा और इसका डायोप्टर भी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, मतलब शक्ति भी पॉजिटिव में आएगा। बस यही है ये सवाल। चलिए लिखिए।